हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर अलजेब्रा का एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहा हूं। कहीं कहीं इस बुक का नाम टेंसर एनालिसिस भी है। तो इसमें हम आज थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, रेमानियन मैट्रिक, जिसे हम फंडामेंटल टेंसर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम रेमानियन मैट्रिक में, जब इसमें मैट्रिक शब्द आ गया, तो मैट्रिक होता है जब दो कोई एडजेसेंट पॉइंट हो। एडजेसेंट मींस कहते हैं समीपवर्ती या पास पास क्लोज्ड। जब दो पॉइंट होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस, जिसे हम लाइन एलिमेंट भी कहेंगे यहां पर, या मैट्रिक कहेंगे। आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर आपकी समझ में अच्छी तरह आए, हर पॉइंट क्लियर करेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है, इसमें चैप्टर, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया और चैप्टर का नाम है रेमानियन मैट्रिक, जिसे हम फंडामेंटल टेंसर भी कहते हैं। फंडामेंटल टेंसर भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले इसमें हम मैट्रिक की डेफिनेशन बताएंगे, जिसे हम लाइन एलिमेंट भी कहते हैं। आइए, इसमें डेफिनेशन है, लाइन एलिमेंट, या इसे हम मैट्रिक भी बोलते हैं। इसकी मैं एक लाइन जो डेफिनेशन है वो लिखूंगा, फिर डायग्राम से समझाऊंगा। चलिए, ए फॉर्मूला which express the distance between adjacent points is called element, line element, या इसे हम मैट्रिक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जो एडजेसेंट पॉइंट है आखिर वो होते क्या है, वो देखिए। एडजेसेंट मींस कहते हैं पास पास के कोई दो पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पी के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए एक्स वाई, यहां एक्स और ये वाई। यहां पर कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लिया जो डी एक्स मोटाई का है। कितना? डी एक्स। तो यहां जो पॉइंट होगा वो क्यू के होंगे एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई। अब इन दोनों के यहां पी के पॉइंट एक्स वाई बनेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फिर आगे को थोड़ा बढ़ा दिया, कितना? डी एक्स मोटाई तक ले लिया। तो यहां हो जाएगा कितना? एक्स प्लस डी एक्स और दूसरा वाई प्लस डी वाई। ऐसे में बनाई देता हूं, ये अगर डी एक्स है और ये यहां डी वाई है, तो ये टोटल हो गई वाई प्लस डी वाई और एक्स प्लस डी एक्स, ये क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर? अब यहां पर एक ये हम चाप लेते हैं। क्या लेते हैं? चाप, जिसकी मोटाई ds कह रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं? ds। ये जो दो पॉइंट हैं पी क्यू, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी ds निकालनी है। तो आइए, पी क्यू बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x प्लस डी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y, तो y2 की जगह पर y प्लस डी वाई माइनस y1 की जगह पर y का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। पी क्यू को कहेंगे हम ds, ये आया अंडर रूट के अंदर। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। दोनों ओर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर ये 3 डायमेंशन में होता तो सपोज करो तीनों डायमेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जिसे हम रेक्टेंगुलर कहेंगे। ठीक है, आइए अगर एक और डायमेंशन यहां इधर ही बना देता हूं, यहां जेड होता, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होते? मैं यहां लिखे देता हूं, इन 3 डायमेंशन। तो पी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते एक्स वाई जेड।
एंड क्यू के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। तब p और q के बीच की दूरी ऐसे ही हम निकालते, तो कैसे निकलती? पी क्यू, ये है x2 माइनस x1 कह दीजिए, तो x प्लस डी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, जेड प्लस डी जेड माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये 3 डायमेंशन में हो गया। क्लियर हो रहा है ना? इस x से x कट गया, y से y और z से z। इसकी जगह पे आप ds लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं तो डी एस स्क्वायर आएगा डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसी का एक एग्जाम्पल ये हो गया। लेकिन हम यहां 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और हम पढ़ा रहे हैं आपको टेंसर अलजेब्रा या टेंसर एनालिसिस, तो इसमें तो n डायमेंशन स्पेस होंगे। कितने होंगे? n डायमेंशन होंगे। तब हम इसे कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये मैंने फर्स्ट शर्त बताई आपको, यहां सेकंड, अब थर्ड कंडीशन देख लीजिए। व्हेन एक्सिस आर कैसी हो? रेक्टेंगुलर हो, तब when the axes are rectangular, तब रेक्टेंगुलर हो, तब ऐसी कंडीशन है, पहले रेक्टेंगुलर बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा एन डायमेंशन। तब ds का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? a dx स्क्वायर, b dy स्क्वायर, c dz स्क्वायर प्लस 2f dx dy प्लस 2g dy dz प्लस 2h dz dx। ये हमने सभी जो पढ़ाए हैं आपको, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। रिलेशन एक्स वाई जेड इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो अभी तक हमने मेरे बच्चों बताया आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो 10th में आप जानते होंगे, उसी से मैंने किया है। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तब सिखाते थे जब कहीं 2 पॉइंट दे रखे हो, p के पॉइंट हो x1 y1 और q के पॉइंट हो x2 y2, तो उन दोनों के बीच की दूरी। लेकिन यहां कुछ इस तरह से बनाते हैं क्योंकि यहां डायमेंशन शब्द आ जाता है, तो 2 डायमेंशन के लिए मैंने ये दिखाया। अगर यहां z ले ले तो 3 डायमेंशन में बन जाता, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट उस समय ये बनते तो q के ये बनते, तो 3 डायमेंशन में आपका ये आ गया। अब रेक्टेंगुलर एक्सिस हो, रेक्टेंगुलर में सभी लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं, तो रेक्टेंगुलर एक्सिस में ये है। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंसर एनालिसिस या टेंसर अलजेब्रा, तो अब यहां n डायमेंशन की बात आती है। चलिए उसे देखते हैं, आइए। नाउ इन टेंसर अलजेब्रा, अब हम कहानी पढ़ रहे हैं टेंसर अलजेब्रा में। तब स्पेस ऑफ n डायमेंशन and defined as the distance, as between adjacent point. पॉइंट्स, P के पॉइंट कह दिए मैंने xi एंड Q के पॉइंट कर दिए मैंने xi प्लस dxi, वेयर i इक्वल 1 to n तक। अब यहां पर हम n डायमेंशन ले रहे हैं, यहां 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन रेक्टेंगुलर में आ गए। अब हम n डायमेंशन में i की वैल्यू आप जितनी भी रखें 1 2 3 उतने ही डायमेंशन बनते चले जाएंगे। आइए, यहां xi है और यहां xi प्लस dxi है, यही कंडीशन बनती चली जाएगी। तब ds स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? gij dxi dxj, जहां पर i और j इक्वल 1 2 3 n तक। यह है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
अब आप ये कहेंगे कि जब आपने ये तो दिखा दिया कैसे आया, इसको भी मैं बता रहा हूं कि कैसे। तो सेकंड चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे हम, जहां हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर एनालिसिस दिया था, उसके 3 लेक्चर किए थे। आइए, उसके अंदर मैंने बताया था आपको आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स आई, ऐसे जहां पर आई इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट एन तक। अगर मैं यहां डी आर निकालता हूं तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स आई इंटू डी एक्स आई लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं जे में लेता हूं तो आर इक्वल आर एक्स जे, वेयर एज जे इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट एन। यहां निकालता हूं डी आर, डेल आर ओवर डेल एक्स जे इंटू डी एक्स जे, और डी एस बराबर डी एस का स्क्वायर होता है डी आर मल्टीप्लाई डी आर। तब डी एस का स्क्वायर, डी आर ये रहा, डेल आर ओवर डेल एक्स आई इंटू डी एक्स आई, और डेल आर अपॉन डेल एक्स जे इंटू डी एक्स जे। इसका मतलब डी एस का स्क्वायर हो गया, इन दोनों को एक जगह रखो, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई, डेल आर अपॉन डेल एक्स जे, डी एक्स आई और डी एक्स जे। इस टर्म को मैं ऐसे लिख दिया है बस, इसको मैंने लिखा जी आई जे, इस वाली टर्म को, और ये आया डी एक्स आई और डी एक्स जे। इस प्रकार ये प्रूफ होके आता है, जहां पर आई और जे इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन तक। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, मजा आ रहा है। आइए आगे देखते हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, पहले ये देखिए। वेयर, दिखाई ना दे रहा हो, यहां से लेके देता हूं, वेयर जी आई जे आर फंक्शन, जी आई जे आर फंक्शन of coordinate xi, कोऑर्डिनेट xi। इस RHS वाले टर्म को क्या कहते हैं वो देखिए, नोट लिखे देता हूं मैं यहां पर, जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे इज कॉल्ड रेमानियन मैट्रिक। रेमानियन मैट्रिक, और ये क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि वह डी एस स्क्वायर है, तो दिस इज क्वाड्रिक, तो ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रिक फॉर्म भी बनेगी, ये क्वाड्रिक इक्वेशन कहेंगे इसे। मैट्रिक क्या लिख दिया, रेमान मैट्रिक फॉर एन डायमेंशन स्पेस। स्पेस, एन डायमेंशन स्पेस, एंड डिनोटेड बाई, इसे हम Vn से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं, Vn से। एक और नोट लिखे देते हैं इसमें, ए डेफिनेट क्वाड्रिक फॉर्म कैन नॉट बी सिंगुलर जब ये सिंगुलर नहीं हो सकता, सो दैट, तो G इक्वल हम लिख सकते हैं जी आई जे, और ये बराबर नहीं होगा फिर जीरो के, क्योंकि वो सिंगुलर नहीं हो सकता तो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो आज ये मैंने इसका रेमान इंटीग्रल का छोटा सा टॉपिक बताया। इसकी कुछ थ्योरम है काफी, मैं लगभग 90% लूंगा। लेक्चर जो चैप्टर है आपका टेंसर अलजेब्रा, उसमें मैंने 21 लेक्चर दिए हैं, और जो कॉन्सेप्ट वाला था छोटा था, जैसे हम फाउंडेशन कहेंगे टेंसर का, उसमें 3 लेक्चर दिए थे, और इसमें भी कम से कम 10 to 15 लेक्चर बनेंगे। मैं 90% देता हूं। ऐसे नहीं है कि आपको 3 क्वेश्चन दे दिए या 3-4 टॉपिक छोटे छोटे दे दिए फिर भी आपको कोचिंग जाना पड़े। तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें और कोचिंग की आवश्यकता आपको न पड़े। मैं पूरा दे रहा हूं, बिल्कुल 100%। आपका कोई फ्रेंड कोचिंग कर रहा हो तो उससे पूछ लेना, वो इतना कोचिंग में नहीं दे सकते जितना मैं आपको यूट्यूब पर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।